कोई कहता है मेरे से भजन नहीं होता, ठीक है मान लिया, मेरी बात मान लो। हर 5 मिनट में एक बार राधा बोलो, तुम्हारा कल्याण का हम ठेका लेते हैं। 5 मिनट के बाद 6वां मिनट ना होने पाए, एक बार केवल राधा बोलना। हम नहीं कहते कि दोबारा राधा राधा बोल दो, एक बार राधा। 24 घंटे में तुम एक नियम लो कि 5 मिनट में एक बार राधा जरूर बोलेंगे। 6 मिनट नहीं हो पाएंगे, आप आगे देख लेना, खुद अपना जीवन देख लेना, करके तो देखो। हम 5 मिनट की बात करते हैं, 5 मिनट में एक बार राधा राधा राधा। अगर निरंतर न चलने लगे तो हमें बता देना। आप एक नियम लो, अपने उपासक होकर घंटों निकल जाते हैं, एक बार भी राधा नहीं बोल पाते। कम से कम इतना तो नियम ले लो कि 5 मिनट चूक हो सकती है। यद्यप तद्विस्मरणेन परम व्याकुल तेति, पर हम आपको छूट देते हैं। जो लोग कहते भजन नहीं, हम नहीं कहते तुम माला पकड़ो, नहीं कहते आंख मूंद के पद्मासन लगा के बैठो। तुम सुबह जब से जगो और जब से शयन करो तब तक इतनी चेष्टा कर लो कि 6वां मिनट नहीं लगने पाएगा, हम एक बार राधा जरूर बोलेंगे। बोल के दिखाओ। अगर बोल लिए, काफी समय काफी दिन चला लिए, तो देख लेना निरंतर राधा नाम चलने लगेगा। और जिसका राधा नाम चलने लगा, अब कौन सा साधन बकाया रह गया। महाप्रभु स्वयं करें, राधा नामयु कार्यम हेनुदिल मिलितम साधना 20 कोटि त्याज्यो। करोड़ों साधनाओं का फल त्याज्य हो जाएगा, केवल राधा 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 राधा। अब ऐसा नहीं होगा कि हम राधा राधा 24 घंटे में 5-5 मिनट वाला हिसाब करके इकट्ठे बोल लेते हैं। नहीं, इसमें भी चाल है हमारी। 5 मिनट आप एक्स्ट्रा बोल जाओ, वो तुम्हारी बात है, ओवर टाइम कमाई आपकी है। और हमारी मांग केवल है हर 5 मिनट में एक बार राधा। हर 5 मिनट का क्रम न टूटने पावे, तुम इस बात की चिंता करो केवल। और अगर निरंतर भजन न होने पावे, कुछ दिनों बाद तो हमें बता देना आकर के। 16 माला निश्चिंत हो गया ये बेईमान मन, क्योंकि 16 कर लिए। हम इसे निश्चिंत नहीं होना देना चाहते, हम इसको फंसाना चाहते हैं। नहीं करना हमें 16, हमें हर 5 मिनट में एक बार ही बोलना है, पर बोलना है। अभी देखो फंस जाएगा, अभी फंस जाएगा, क्योंकि बहुत चतुर चालाक ये है, तो गुरुजन इससे ज्यादा चतुर है फंसाने के लिए। नियम ले लो वृंदावन में कि 5 मिनट में एक बार राधा नाम बोले। कोई श्रम, कोई परिश्रम, कोई नहीं निर्वाह कर पाओगे, देख लो आप। 5 मिनट में एक बार, अभी फंस जाएगा मन, अभी भक्त बन जाओगे, अभी कर्म बंधनों से मुक्त हो जाओगे। कुछ तो पकड़ लो, क्योंकि कर्म जाल को काटना केवल महारानी जी के बस की बात रह गई। अवगुण करे समुद्र सम, हाँ गलत लफल हो जा। अपने पास अब ऐसे कोई उपाय नहीं रह गए जिससे कर्म बंधन से मुक्त हो सके, क्योंकि जो शास्त्र कहता है वो अब हमारे पास सामग्री ही नहीं रह गई, न बुद्धि में, न शरीर में, और न समाज में। इसलिए एक उपाय अभी शेष बचा है, प्रियालाल की शरण होकर के निरंतर हम जो भी चेष्टाएं कर रहे हैं वो इनके लिए करें, इनका ही प्रसाद पाए, और इनके होकर एक एक श्वास इनको समर्पित कर दे। वो गति मिलेगी जो आप सोच नहीं सकते। तस्मादशक्तः सततम कार्यम कर्म समाचर, अशक्तो ह्राचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। इसलिए तू निरंतर आसक्ति रहित होकर जो प्राप्त कर्तव्य कर्म है भली भांति आचरण कर। बहुत ध्यान देने योग्य बात कर रहे हैं प्रभु। तस्मादशक्ता, कर्तव्य कर्म करने में आसक्ति ही बाधक होती है। शरीर की आसक्ति, भोगों की आसक्ति, शरीर संबंधियों की आसक्ति। जैसे आप संयमी नहीं हैं तो आपकी दिनचर्या ठीक नहीं चल पाएगी। लिख लीजिए, यदि आप संयम से नहीं रहते हैं तो आपकी बराबर दिनचर्या नहीं चल सकती, आपकी दिनचर्या गड़बड़ हो जाएगी। बराबर आपका भजन का भाव नहीं बना रहेगा। जहां आप किसी भी विषय का सेवन करेंगे तो उसका पहला कार्य होता है भजन की तरफ पर्दा कर देना, उत्साह रहित कर देना। अब रहने दो, आज नहीं जाएंगे तो क्या होगा, रोज तो सत्संग सुनते हैं। प्रमाद पैदा कर देना, शरीर में शिथिलता आ जाना, बुद्धि में ऐसी अंधकार में अज्ञान की वृत्ति आ जाना कि जिससे वो गिरता चला जाता है। संयम बहुत आवश्यक है। भगवत प्राप्ति के लिए उपासक को संयम करना अत्यंत आवश्यक है। शरीर में आसक्त रहोगे, भोगों में आसक्त रहोगे, शरीर संबंधियों में आसक्त रहोगे तो अपने कर्तव्य कर्म का पालन नहीं कर सकते। आप गृहस्थ हो तो शास्त्र गुरु आज्ञा के अनुसार सारे बर्ताव करना। तस्मात्